गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। आज अच्छा दिन था। मार्केट ने बहुत ही अच्छा राइज दिया है, बट बाद में थोड़ा रेंज में था, बट दैट्स ओके। हम लोग का स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली वर्क्स बेस्ट जब थोड़ा वॉलेटाइल डे रहता है। सो लेट्स सी आज हाइंडसाइट में क्या हुआ। सो कैमरा चेंज, ओके। हाइंडसाइट में आज आया था होल्ड। सो कल का डेटा डालने के बाद होल्ड स्ट्रैटेजी आया, फिर फर्स्ट 30 मिनट कैंडल का डेटा एंटर करने के बाद हमें एक कॉल एक पुट का ट्रेड आता है। सो आज कॉल एक्टिवेट हुआ था एट अराउंड 9:47, मतलब 9:45 को कैंडल क्लोज हुआ एंड इमीडिएटली विद इन 2 मिनट्स वो ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। अगर मैं एग्जैक्टली देखूँ तो 9:47:20 को ट्रेड एक्टिवेट हुआ था एट 212.95, ओके। फिर थोड़ा मोमेंटम हुआ और फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ। अभी मेरा जो ट्रेलिंग एसएल का लॉजिक है कि प्रीवियस कैंडल के अगर नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो एग्जिट करना है। ये जो लॉजिक है आज मैंने वो यूज़ नहीं किया, लेट मी एक्सप्लेन हुआ है। ये जो कैंडल है 11:45 टू 12:15 का कैंडल है, ये 30 मिनट्स का। इसमें अगर आप निफ्टी में जाते हो तो आप देखोगे कि ये कैंडल है। अभी ये कैंडल ने एग्जैक्टली कवर पे सपोर्ट लेके रिवर्सल लिया, ओके। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ से 5 मिनट्स, तो आप देखोगे कि ये कैंडल एग्जैक्टली जो कवर का रेंज है उस पर क्लोज हुआ। देयर इज़ नो विक, बिल्कुल भी विक नहीं है। नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली सेम प्राइस पे ओपन होता है एंड बहुत ऊपर जाता है। अगेन देयर इज़ नो विक, बॉटम साइड पे यहाँ पे कोई भी विक नहीं है। मतलब जितना स्ट्रांगली ये कैंडल क्लोज हुआ था उतना ही स्ट्रांगली ये कैंडल राइज हुआ, ओके। तो 30 मिनट में ये कुछ ऐसे दिख रहा था कि मुझे एक लॉन्ग विक दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस होल कैंडल। तो कवर से रिवर्सल, ओके। सेकेंड थिंग ऐसे है कि जब ये कवर ब्रेक हुआ फिर थोड़ा रीटेस्ट हुआ और फिर वापस ऊपर गया। टेक्निकल एनालिसिस में यही रहता है, कोई भी लेवल रहेगा, लेवल ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, वापस कंटिन्यू करता है। आज एग्जैक्टली वो हुआ, इसीलिए मैंने ये कैंडल पे क्लोज नहीं किया। ये कैंडल पे मैंने क्लोज नहीं किया। टेक्निकली ये स्टॉप लॉस था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, क्लोज करना चाहिए था, बट बिकॉज मुझे कवर सपोर्ट दिख रहा था मैंने थोड़ा रिस्क लिया, बोला लेट्स सी व्हाट हैपन्स, एंड दैट रिस्क पेड ऑफ। वो ऊपर गया, बट देन वापस 1:15 मतलब 2 घंटे बाद रफली कैंडल एक बड़ा ड्रॉप आया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कुछ इतना सपोर्ट दिख नहीं रहा था जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे ये कैंडल पे दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर लिया एट 261। अगर मैं देखूँ ये वॉज द एक्चुअल ट्रेलिंग एसएल और मैंने यहाँ पे बुक किया, 12 पॉइंट्स का ही मुझे गेन हुआ। बट एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई भी पॉइंट हम लोग छोड़ना नहीं चाहिए। तो 12 पॉइंट्स का गेन, ओके। अगर सपोज हम लोग बोलते हैं कि 3:15 तक होल्ड करते थे, समझो आपने 9:47 को एंट्री ले लिया, बंद कर दिया कंप्यूटर, आप आपके काम में हो, ऑफिस चले गए या कुछ अलग काम है, मोबाइल पे ध्यान है, और सीधा 3:15 को आपने ओपन किया, तो फिर भी यू वुड हैव बीन इन प्रॉफिट। 3:15 को प्राइस था 239, मतलब अगर मैं देखूँ 212 to 239, मैं एक रैंडम देख रहा हूँ, तो फिर भी हम लोग 26 पॉइंट्स कैप्चर करते थे। वैसे हम लोगों ने 48 पॉइंट्स कैप्चर किए बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग एसएल, बट अगर 3:15 तक होल्ड करते तो फिर भी 26 पॉइंट्स कैप्चर होते। इट इज़ नॉट अ बैड ट्रेड एट ऑल। निफ्टी में 26 पॉइंट्स इज़ अ गुड प्रॉफिट। तो ट्रेलिंग एसएल बुक करने के बाद हम लोगों का मॉनिटरी हुआ कुछ 3,500 रुपीज़। अभी हम लोग परसेंटेज में अगर देखेंगे तो फॉर द मंथ ऑफ मे हम लोग 67.25% पे है कैपिटल। और लेट मी जस्ट ट्रेड में जरा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ओके।
एंड ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का कैपिटल अभी है 61,900 एंड 106% ग्रोथ इन दिस स्ट्रैटेजी ओनली। सो ये था आज एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन था कि जस्ट बिकॉज स्ट्रैटेजी बोलता है ट्रेलिंग एसएल बुक करो डजेंट मीन कि बुक करो। ऑफकोर्स बुक कर सकते हैं, बट अगर कुछ और फैक्टर्स है विच हेल्प अस इन टेकिंग अवर डिसीजन, जैसे आज हुआ था कि कवर से सपोर्ट मिला था। आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ये रोड का काम बहुत तकलीफ दे रहा है, बट एनी विच वेज अगर हम लोगों को कुछ मिलता है सपोर्ट के लिए या रेजिस्टेंस के लिए, कुछ एक टेक्निकल फैक्टर मिलता है, तो वी शुड डेफिनेटली यूज इट। सपोर्ट भी संगणक नहीं दिया था, कवर बेस वैल्यू संगणक ही देता है। तो आज मेरा वो डिसीजन करेक्ट निकला, 12 पॉइंट्स एडिशनल कैप्चर कर लिए मैंने एंड ट्रेड पॉजिटिवली क्लोज कर दिया। तो बस अभी नेक्स्ट वीक है फॉर द मंथ ऑफ मई, देखते हैं हाइंडसाइट कैसे परफॉर्म करता है। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।